सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हमारा बाल कांड में जो 19 सर्ग चल रहा है, 19 तो शुरू होने वाला है, अभी तो अष्टादश सर्ग चल रहा है, इसके 3-4 श्लोक बचे हैं। तो इसमें प्रसंग ये है कि विश्वामित्र जी आए हैं महाराजा दशरथ जी के दरबार में, और उन्होंने आकर के पहले महाराज दशरथ के परिवार के बारे में, उनके मंत्रिमंडल के बारे में, प्रजा के बारे में, उनके दैव और मानुष कर्मों के बारे में पहले कुशल क्षेम पूछा कि आपके सब कार्य ठीक से चल रहे हैं या नहीं। और उसके पश्चात महाराजा दशरथ उनको अपने यहाँ अतिथि के रूप में आया हुआ जान करके और वो अत्यंत हर्षित होते हैं। और जो एक गृहस्थ का पंच महायज्ञ का जो धर्म है, उसका अपना स्वधर्म है, उसका वो पूरी प्रामाणिकता के साथ निर्वहन कर रहे हैं। अतिथि देवो भव की जो हमारी परंपरा है, तो उसका निर्वहन कर रहे हैं कि आपके आने से मुझे ऐसे ही खुशी हो रही है जैसे किसी मरण धर्मा को अमृत की प्राप्ति हो गई हो, जैसे किसी अनुदक क्षेत्र में अच्छी सी बारिश हो गई हो, और जैसे किसी ऐसे व्यक्ति का कि जिसका सब नष्ट हो गया था उसको अत्यंत ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई हो। तो ऐसे अनेक प्रकार से वो उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं कि आप जैसे तेजस्वी अतिथि के आने से मेरा जीवन सफल हो गया है, सुजीवित हो गया हूँ मैं, और आपके आने से मेरी निशा और प्रभात ये दोनों ही सु हो गई हैं, अच्छी हो गई हैं, रात्रि और प्रभात दोनों ही शुभ हो गई हैं। और पहले आपको राज ऋषि के शब्द में मैंने सुना था, राज ऋषि के संबोधन में आप जाने जाते थे, लेकिन आपने अपना पुरुषार्थ करके क्या कर लिया, ब्रह्म ऋषित्व को प्राप्त कर लिया। वैसे तपस्वी बहुत थे ये, गायत्री मंत्र का जाप करते थे राजा होते हुए। तो मैंने बताया ना इनका कई बार, वो ब्रह्म ऋषि कैसे बने, नए वालों को नहीं बताया, पुराने वालों को बता रखा है। राजा थे और ये कभी किसी मृगया के लिए जंगल में गए, और वहां पर इनकी सेना को भूख लग गई, और वहां एक कुटीर इनको दिखाई दी जंगल में, और वो महर्षि वशिष्ठ की थी, वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे, अरुंधति के साथ वहां पर। तो इन्होंने सोचा चलो पानी वानी कुछ पी लेते हैं, झोपड़ी है छोटी सी। तो ऐसे ही कौतूहलवश वहां चले गए ये। और अतिथि देवो भव, ये जब दशरथ में है तो उनके गुरुजी में तो और ज्यादा होगा, वो भी गृहस्थ है ना। तो उन्होंने विश्वामित्र को अपना अतिथि मान के उनको भोजन करने के लिए आग्रह किया कि आप बड़े महान राजा हैं, प्रजा का बहुत प्रामाणिकता से पालन कर रहे हैं, धर्मात्मा भी हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते थे।
तो आप हमारे यहाँ भोजन करके ही जाएं। तो उन्होंने कहा महाराज मेरे साथ तो पूरी सेना है, आप नहीं खिला पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप ये तो बताओ कितने लोग हैं, ये तो गृहस्थ का धर्म है, कैसे प्रबंध करना है, आप उसकी चिंता ना करें। तो इन्होंने बताया इतनी सारी सेना है हमारे पास। तो इनके पास एक वो थी गाय, कामधेनु, नंदिनी। उसको आदेश दिया कि आप इनके लिए ऐसा ऐसा भोजन तैयार करो जो राजाओं को उचित है। और पूरी सेना के लिए और राजाओं के लिए दिव्य आहार आ गए। तो इन्होंने कहा कि ये कौन सी शक्ति है आपके पास? तो उन्होंने कहा कामधेनु है मेरे पास। तो ये तो राजाओं के पास होनी चाहिए, आप जैसे सन्यासी यहाँ पर त्यागी तपस्वी जंगल में बैठे हैं ऐसी चीज लेकर के, आपके पास नहीं होनी चाहिए ये गाय। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं मिलती है, तपस्या से मिलती है। इस तरह की जो सिद्धियां हैं उनके लिए तप करना पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि देखो मैं राजा हूँ, और राजा जिस चीज के लिए, राज्य में कोई भी अच्छी चीज है उस पे उसका अधिकार होता है। तो यदि आप ऐसे राजी राजी नहीं देंगे तो मैं बल का प्रयोग करके लेके जाऊंगा, ये गाय तो मेरे पास ही होनी चाहिए। उनका बल का प्रयोग अपनी समानता वालों के ऊपर किया जाता है, गुरुजनों पे नहीं किया जाता है। तो आप बल से भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते, राजा के बल से इसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपने सेना को आदेश दे दिया कि जबरदस्ती इसको लेके चलो। तो वहां पर फिर उन्होंने युद्ध किया और वो सारी सेना पराजित हो गई युद्ध में, और उनको पराजित होकर के वापस आना पड़ा राज ऋषि को, विश्वामित्र को। तो तभी से वो और ज्यादा प्रचंड तपस्या में लग गई कि अगर तपस्या से ही ऐसी सिद्धियां मिलती हैं कामधेनु जैसी, तो मैं राज्य तो बाद में इलेक्शन लड़ लूंगा, पहले ये सिद्धि प्राप्त करता हूँ, ये मेरे पास होनी चाहिए। तो आके जुट गए तपस्या में। और उन्होंने इतना ज्यादा तप किया, इतना पुरुषार्थ किया, लेकिन तो भी वो जहां भी जाते लोग उनको राज ऋषि कहते थे। तो ये योग्यता के अनुसार, जैसे आजकल तो ऐसे बोल देते हैं ना कि ये ग्रेजुएट है, ये मास्टर है, ये डॉक्टर है। तो उस समय ये होती थी डिग्रियां, ये राज ऋषि हैं, ये देव ऋषि हैं। जैसे नारद के पास क्या डिग्री थी? देव ऋषि, राज ऋषि, देव ऋषि। सबसे ऊंची डिग्री ब्रह्म ऋषि, उससे ऊपर कोई डिग्री नहीं थी उस समय, जिसने ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया। तो इनको बड़ा बुरा लगता था कि मैंने इतना तप किया, मेरे अंदर कौन सी योग्यता की कमी है कि जो लोग वशिष्ठ को ब्रह्म ऋषि कहते हैं मेरे को राज ऋषि कहते हैं। तो इनको लगा कि ये ब्रह्मा जी ही इसमें बाधक हैं, तो इन्हीं को ही रास्ते से हटाता हूँ। तो व्यक्ति अगर ज्ञान पूर्वक तपस्या नहीं करता है तो फिर वो तपस्या ही उसके विनाश का कारण बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार आ जाता है अपने गुणों का। और फिर वो किसी दूसरे व्यक्ति को टारगेट करके उसको लगता है कि मेरी महानता, मेरे को नंबर 1 होने में ये व्यक्ति बाधक है, तो इसी को हटाओ। और वो उसको टारगेट करके वो बड़ा तो क्या बनेगा, अपने आप को छोटा बना लेता है। यहाँ भूल होती है व्यक्ति से। इनसे भी वही भूल हुई, इन्होंने सोचा कि महर्षि वशिष्ठ को ही मार देते हैं तो फिर ये धेनु भी मेरे पास आ जाएगी, और फिर और कोई ब्रह्म ऋषि नहीं रहेगा तो मेरा अपग्रेड हो जाएगा, मैं ब्रह्म ऋषि बन जाऊंगा। तो व्यक्ति ऐसे, घर परिवारों में भी ऐसी भूलें होती हैं, संगठनों में भी होती हैं, संस्थानों में भी होती हैं, ऐसे हो जाता है। तो एक दिन ये तपस्वी तो थे ही, तो हाथ में फरसा लेकर के उनको मारने के लिए चल पड़े वशिष्ठ ऋषि को। और पूर्णिमा की रात थी और वो अपने शिष्यों के साथ बैठे थे चंद्रमा के उसमें प्रकाश में, चांदने में रात को। तो उनकी पत्नी ने कहा कि देखो कितना सुंदर चंद्रमा है आज पूर्णिमा का। तो वशिष्ठ ने कहा हाँ बड़ा सुंदर है चंद्रमा, लेकिन ये तो आकाश में है चंद्रमा, एक ऐसा चंद्रमा हमारे पास धरती के ऊपर भी है। धरती पे कौन चंद्रमा है? तो बोले विश्वामित्र ऋषि हैं, आज उनके तेज के समान पृथ्वी पे किसी का तेज नहीं है। बड़े तपस्वी हैं, राजा भी हैं, धर्मात्मा भी हैं। और वो ऊपर बैठा था फरसा लेके कि कब ये शिष्य और पत्नी जाएं और कब मैं इसको मारूं। तो उसने देखा कि भाई अपने लोगों के साथ अपने घर में व्यक्ति बैठा हुआ है
कहीं समूह में बैठे हों, बाहर के लोगों के बीच में बैठे हों, तो हम कभी मीठी मीठी बात कर सकते हैं। पर अपने घर में बैठ के तो व्यक्ति क्या करता है, अपने शत्रु की निंदा करता है, क्रिटिसाइज ही करता है। अब जहां उसको ये लगता है कि ये मेरे हैं, तो वहां तो निंदा ही करता है। वहां भी अगर कोई व्यक्ति किसी के गुणों की प्रशंसा कर रहा है तो इसका मतलब वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। फिर तो उसको बड़ा धक्का सा लगा कि एक तो मैं हूं जो इसको मारने के लिए आया हुआ हूं आज, और एक ये हैं कि जो अपने शिष्यों के सामने मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। बड़ी आत्मग्लानि हुई उसको आत्मा में। कुल्हाड़ा फेंक दिया उन्होंने एक तरफ और नीचे आके उनके पैरों में गिर गई वशिष्ठ ऋषि के। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा, उठो ब्रह्म ऋषि। वही तो चाहिए था उनको। उन्होंने कहा बस इतनी ही कमी थी आप में, और तो कोई कमी थी नहीं। तप में तो, पुरुषार्थ में तो कमी नहीं थी। आपके अंदर एक द्वेष का भाव था, प्रतिशोध का भाव था, वो आज आपने रो करके निकाल दिया, तो आप हो ही ब्रह्म ऋषि। तो तब से उन्होंने ब्रह्म ऋषित्व को प्राप्त किया। तो व्यक्ति कई बार तपस्वी तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसका अहंकार बढ़ जाता है, तो फिर वो किसी को कुछ समझता है, एरोगेंट हो जाता है, तो वो फिर उसको नीचे गिराने में एक निमित्त बन जाता है। जैसे रावण तो बहुत तपस्वी था, ज्ञानी भी था, लेकिन उसके साथ साथ उसको अहंकार आ गया। बलवान भी था, तब तो ऐसे वरदान सिद्धियां प्राप्त कर पाया, लेकिन उसके साथ अहंकार आ गया कि मेरे समान दूसरा कौन है, बस वही विनाश का कारण बन गया। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आप पहले राज ऋषि शब्द से द्योतित होते थे। पूर्वम राजर्षि शब्देन तपसा द्योतित प्रभ। राज ऋषि शब्द के द्वारा भी आपने तपस्या के द्वारा अपने तप को द्योतित किया। राज ऋषि रहते हुए भी आप बड़े तपस्वी रहे हैं। ब्रह्म ऋषित्वम अनुप्राप्त, लेकिन अब आपने ब्रह्म ऋषित्व को प्राप्त कर लिया है और आप थोड़ा तप में आगे बढ़ गए। इसलिए पूज्योसी मया बहुधा, पहले भी मेरे द्वारा आप बहुत बार पूजा के योग्य रहे हैं, और आज तो मेरे ही दरबार में आए हैं, तो मेरे लिए आज तो पूजनीय हैं ही हैं। तद अद्भुतम अभूत विप्रः पवित्रम परमम ममा। तो हे विप्र, एक ब्रह्म ऋषि को अपने अतिथि के रूप में प्राप्त करके तद अद्भुतम परमम पवित्रम अभूत, मेरा ये सारा राज्य ही एक अद्भुत रूप से परम पवित्र हो गया है। आपका आगमन इसने मेरे को बहुत पवित्र कर दिया है, मेरे पूरे साम्राज्य को ही पवित्र कर दिया है। शुभ क्षेत्रगतश्चाहं तव संदर्शनात् प्रभो, ब्रूहि यत् पार्थिवं तुभ्यं कार्यम् आगमनं प्रति। इच्छानो गृहीतोऽहं तदर्थं परिवृद्धये, कार्यस्य न विमर्शं च गन्तुम् अर्हसि सुव्रतः। कर्ता च हम अशेषेण दैवतं हि भवान् मम। मम चायं मनो प्राप्तो महानभ्युदयो द्विज। तवागमनमज कृत्सनो धर्मश्चानुत्तमो द्विज। इति हृदय सुखं निशम्य वाक्यं श्रुति सुखात्मवता विनीतमुक्तम्। प्रथित गुणयशा गुणैर्विशिष्टः परम ऋषि परमं जगाम हर्षम्। शुभ क्षेत्र गतश्चाहम, और मैं कैसा हो गया, शुभ क्षेत्र गतः, शुभ स्थानों में गया हुआ। शुभ स्थान तीर्थ स्थान होते हैं, और तीर्थ यात्रा करके व्यक्ति अपने आप को पवित्र समझता है, इसीलिए तो करते हैं। कोई 4 धाम की यात्रा करते हैं, कोई उधर जाते हैं, मुसलमान भाइयों का मक्का मदीना जाते हैं, कोई काशी मथुरा हरिद्वार, कोई 4 धाम गंगोत्री, ऐसे ऐसे जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आपके आगमन से मैं कैसा हो गया, शुभ क्षेत्र गतश्चाहम, शुभ क्षेत्रों में गया हुआ, माने तीर्थ स्थानों में गया हुआ हो गया हूं मैं।
और ऐसे भी कहा जाता है साधु दर्शनम पापनाशनम तीर्थ भूता ही साधवः ऋषयः। ऋषि होते हैं, साधु होते हैं, योगी होते हैं, वो चलते फिरते तीर्थ ही होते हैं। तो उनके दर्शन मात्र से ही क्या हो जाता है? पाप का नाश। दर्शन मात्र से पाप का नाश कैसे हो सकता है? पाप जो हमने किए हैं अगर वो किसी ऋषि के दर्शन से ही नाश हो जाए तो ये तो फिर बहुत सरल तरीका है। तो क्या अभिप्राय है इस वाक्य का? फिर उनके जीवन को देख करके इस व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल जाती है कि एक तो मेरा जीवन है तो कैसे मैं उलझ पुलझ रहता हूँ, बाहर निकल ही नहीं पाता हूँ, और एक इन योगियों का जीवन है, धर्मात्माओं का जीवन है, कैसे धन्य कर रहे हैं अपने जीवन को, संतुष्ट रहते हैं, शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, सुखी रहते हैं, औरों को भी सुख देते हैं, एक एक कदम दिव्यता की तरफ आरोहण कर रहे हैं। तो मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। तो ऐसे उसके जीवन को दिशा मिल जाती है, तो इसलिए उसके पाप का नाश हो जाता है। फिर तो इस रूप में है वो वाक्य। तो यहाँ इन्होंने कहा शुभ क्षेत्र गतश्चाहम, मैं कैसे हो गया हूँ? जैसे कि कोई तीर्थ यात्रा करके आया हूँ, क्योंकि आप स्वयं तीर्थ ही मेरे घर में आ गए हैं। तव दर्शनात् प्रभो, हे प्रभो आपके दर्शन से मानो मैंने घर बैठे ही सब तीर्थों का फल पा लिया है। ब्रूहि यत् पार्थितम तुभ्यः कार्य आगमनम प्रति, इसलिए प्रार्थितः प्रार्थना करने वाले आपको तुभ्यम कार्य आगमनम प्रति ब्रूहि, जिस प्रयोजन से आप आए हैं वो प्रयोजन आप मुझे बताइए, क्योंकि आपके आगमन से मैं अत्यंत अपने आप को आभारी महसूस कर रहा हूँ, खुश नसीब अपने आप को मान रहा हूँ, और सारे तीर्थ ही जैसे मेरे घर में आ गए ऐसे मैं मान रहा हूँ आपके आगमन को। तो आप अपना आने का प्रयोजन मुझे बताइए। इच्छामि नो गृहीतोऽहं त्वदर्थं परिवृद्धये कार्यस्य न विमर्शं च गन्तुम् अर्हसि सुव्रत। हे सुव्रत, अनुगृहीतोऽहं, आपके आने से मैं अनुगृहित हो गया हूँ। आप भी बोलते हैं ना अनुगृहीतास्म, हम अनुगृहित हुए। कोई बड़ा व्यक्ति आता है, आपको आशीष देता है, कुछ अच्छी बातें बताता है, तो फिर आप क्या कहते हैं जाते समय? वयम नमामः अनुगृहीतास्मः। और अकेला बोले तो अहम नमामि अनुगृहीतास्मि। तो ऐसे ये कह रहे हैं अनुगृहीतो हम, मैं अनुगृहित हो गया हूँ। त्वदर्थम अहम परिवृद्धये इच्छामि, आपके लिए कुछ करके मैं परिवृद्धये इच्छामि, बढ़ने की इच्छा करता हूँ। माने आप जिस प्रयोजन से आए हैं वो प्रयोजन मैं पूरा करूंगा तो इससे मेरी वृद्धि होगी। परिवृद्धये माने मेरी अपनी वृद्धि के लिए, मेरी अपनी वृद्धि के लिए, मेरे पुण्य को बढ़ाने के लिए मैं आपका वो प्रयोजन पूरा करना चाहता हूँ। त्वदर्थम इच्छामि, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, आपकी उस इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। तो जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों के प्रयोजन को पूरा करते हैं, तब वो व्यक्ति बढ़ता है कि हम बढ़ते हैं? दोनों बढ़ते हैं, वो भी तो बढ़ता है। आप जब यज्ञ में घी डालते हो तो यज्ञ बढ़ता है कि आप बढ़ते हो? दोनों बढ़ते हैं, यज्ञ भी बढ़ता है, आप भी बढ़ते हैं। देना छोड़ देते हैं तो दोनों घटते हैं, दोनों का ही रुक जाता है। फिर तो शुभ कर्म करने से ये भी सोचना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति में फिर घमंड नहीं आता है। किसी को दान दिया, किसी की सेवा की, किसी रोगी की सेवा की, तो अगर व्यक्ति को ये है कि इससे तो मैं इसको नहीं बढ़ा रहा हूँ, अपने आप को ही बढ़ा रहा हूँ, तब तो अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि मैं अपने लिए कर रहा हूँ। और यदि केवल उसी को बढ़ा रहा हूँ ऐसी यदि भावना आ गई तो फिर अहंकार आने से अपनी वृद्धि रुक जाएगी। फिर तो इसलिए ये कह रहे हैं त्वदर्थम परिवृद्धये अहम अनुगृहीतो इच्छामि। अनुगृहीतो अहम, मैं अनुगृहित हो गया आपके आने से, और आपके लिए मैं कुछ करूं। त्वदर्थम इच्छामि,
आपके लिए करना चाहता हूँ। क्यों? परिवृद्ध, ये अपनी बढ़ोतरी के लिए। कार्यस्य न विमर्शम च गंतुम अर्हसि सुव्रत, हे सुव्रत, हे अच्छे व्रतों का पालन करने वाले व्रतधारी, आप विमर्शम न गंतुम अर्हसि, कार्यस्य, इस कार्य के लिए जो आप प्रयोजन लेके आए हैं उसमें आप संशय करने के योग्य नहीं हैं। मतलब आप जो मांगेंगे वो मैं निश्चित रूप से आपको देने वाला हूँ। तो आप ये डाउट ना करें कि भाई मांगूं कि ना मांगूं, देंगे कि नहीं देंगे। विमर्श मतलब संशय। विमर्शम न गंतुम अर्हसि, आप संशय करने योग्य नहीं है, माने संशय को प्राप्त ना हो, आप संशय न करें, क्योंकि मैं आपके कार्य को अवश्य पूरा करूंगा अपनी वृद्धि के लिए। कर्ता च हम अशेषेण दैवतम ही भवान मम, मम चायमनु प्राप्तो महान अभ्युदयो द्विज, तवागमन ज कृत्स्नो धर्मश्चानुत्तमो द्विज। अहम अशेषेण कर्ता, मैं संपूर्ण रूप से आपके उस प्रयोजन को पूरा करने वाला कर्ता बनना चाहता हूँ, बनूंगा। क्योंकि दैवतम ही भवान मम, आप मेरे अतिथि देवता हैं। अतिथि तो देवता ही होता है। तो जैसे देवता हमारे घर में आए कुछ मांगने के लिए, तो हम उसके प्रयोजन को पूरा करेंगे कि भगा देंगे? आए तो सही एक बार, तो तब तो अपनी लिस्ट लेके बैठेंगे कि उनकी पूजा करेंगे? तो जो पहले तो अपने वाली मांगेंगे, आए तो एक बार, इसीलिए तो आते नहीं है। तो वो आते हैं तो उनके प्रयोजन को पूरा करने के लिए, क्योंकि आने वाला हमारा देवता होता है, वो अपने आप ही देके जाएगा। जो आप उनको देंगे तो देवता कभी भी अपने पास किसी का एहसान रखते नहीं है, वो कई गुना ज्यादा देते हैं। अग्नि देवता को घी देते हो तो अग्नि अपने पास ही सारा स्टोर कर लेता है या वापस दे देता है? आता है, इतना भरा कटोरा उसका घी का खाली कर देते हैं तो वापस आता है कटोरे में घी? हाँ, जितनी एनर्जी आपको इतना कटोरा खा के नहीं मिलेगी, उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी इतने घी से यज्ञ करने से मिल जाती है। और ये तो खाने वाले को तो अकेले को ही मिलेगी, पर यज्ञ एक करता है और मिलती सबको है। वहां बैठने वालों को तो ज्यादा मिलती है थोड़ी, पर जो दूर वाले हैं उनको भी मिलता है थोड़ा तो प्रसाद। तो इसलिए देवता कभी भी अपने पास नहीं रखते हैं। यज्ञ के बाद आप हवन कुंड में ढूंढने लगो कि इतनी सामग्री डाली, इतना घी डाला, तो वहां तो केवल समिधाओं का थोड़ा सा भभूति मिलेगी आपको, बाकी घी नहीं मिलता है वहां पे। तो कहाँ गया वो? सूक्ष्म होके फैल गया इसी ब्रह्मांड में। इतनी सामग्री डाली थी, बादाम डाले, काजू डाले, नारियल डाला, इतनी अच्छी अच्छी चीजें डाली, वो कहाँ गए? इतने सारे सब भर भर के डाले थे, उनका सूक्ष्म रूप होके फैल गया ब्रह्मांड में, तो है वो, रूपांतरण हो गया उनका। तो हम जो बड़ों को देते हैं तो कभी हमें ऐसे लगता है कि हमने दे दिया तो, लेकिन बड़े अपने पास रखते नहीं है, वो किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी आपको कई गुना दे देंगे। तो आपने बचपन में एक कविता होती थी, वो उसकी बूंद की अभिलाषा पढ़ी? सिलेबस बदल गई या पता नहीं। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, हाय क्यों घर छोड़कर मैं क्यों कढ़ी, देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। तब उसी समय आया एक हवा का झोंका सहसा, और वो जाकर के सीप के मुंह में गिर गई और मोती बनी। तो वो बाद में कहती हैं कि लोग ऐसे ही झिझकते हैं, सोचते हैं, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। और पता नहीं किसकी ये कविता, उस कवि का नाम है बूंद लो कुछ, यद्यपि घर छोड़ना अक्सर उन्हें, बूंद लो कुछ और ही देता है कर। व्यक्ति जब त्याग करने की बात सोचता है तो लगता है कि दूं कि ना दूं,
सेवा करूं कि ना करूं, अपने शरीर को कष्ट दूं या ना दूं। लेकिन जब हिम्मत करके एक बार छलांग लगाता है अध्यात्म के उस सागर में, तो वो कुछ से कुछ ही बन जाता है। फिर जब बूंद वहां से चली, बादल से निकली, तो उसके मन में बहुत सारे कि हाय मैं अपने घर को छोड़ के बाहर क्यों आई, बादल में तो थी, अब पता नहीं मैं नीचे कहाँ गिरूंगी, मेरे हाथ में थोड़ी है। अग्नि के किसी अंगारे पे गिर गई तो खत्म हुई, जल जाऊंगी। कमल के फूल में गिर गई तो नहीं नहीं, मोती नहीं होता है वहां, गिर जाएगी नीचे, स्लिप वो तो रखता नहीं ना कमल अपने ऊपर कुछ भी। और धूल में गिर गई तो खत्म, वहां भी पता नहीं कहाँ गिरूंगी। लेकिन वो संयोग से सीपी के मुंह में आके गिर गई। सीपी के मुंह में वो नक्षत्र की बारिश की, वो कौन सा है, स्वाति नक्षत्र, उसकी इंतजार करती हुई सीपी अपना मुंह खोल के रखती है। और जब एक बूंद आई तो गहरे चली जाती है समुद्र में, फिर उसको मोती ही बना के बाहर आती है वो। तो ऐसे साधक भी सीपी की तरह अपना मुंह खोल के रखते हैं, जो अध्यात्म पथ के राही होते हैं। और उनको कभी कोई एक वाक्य, कोई ऐसा कोई मंत्र, कोई एक घटना ऐसे मिल जाए, तो फिर उस सत्य को सिद्ध करने के लिए फिर वो एकांत में उस सत्य को सिद्ध करने के लिए अपने साधना में लग जाते हैं। और फिर उनका रूपांतरण हो जाता है, सीपी बन जाता है, बूंद से मोती बन जाता है सीपी की तरह से। तो ऐसे ही व्यक्ति सोचता है कि वो अपने आप को बचा के रखना चाहता है कि अगर मैं साधना करूंगा तो मोक्ष के लिए, इसीलिए तो लोग प्रयास नहीं करते हैं कि है वो और छूट जाएगा। न्याय दर्शन में आता है ना कि ऐसे मोक्ष को कौन चाहे, वात्स्यायन भाष्य में आया ना कि जिसमें सब कुछ जो इष्ट है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो सब छूट जाएंगी। ऐसे सन्यास का क्या करना भाई, पता नहीं भगवान जी मिले ना मिले, क्या गारंटी, तो इसको और छोड़ दूं। आप तो आ गए हिम्मत करके अपने घर को छोड़ के, तो सब युवक तो नहीं आ सकते। नौकरी लगी है, पढ़ाई की है, अब वहां गुरुकुल में गए, पता नहीं भगवान मिले ना मिले, तो ये और चला जाएगा। तो ऐसे सोच करके व्यक्ति हिम्मत नहीं कर पाते। हिम्मत करके यहाँ आ भी गए तो यहाँ आते ही हाथ में मिल गई अष्टाध्यायी योग दर्शन। याद करो, खाने के लिए सिंपल सी सब्जी, लौकी की सब्जी, बोले इसके लिए घर छोड़ना, ऐसी साधना तो अपने घर ही कर लेंगे। तो ऐसे बहका रखा है लोगों ने। तो कुछ वापस चले जाते हैं, आने के बाद भी चले जाते हैं। और शुरू में तो ज्यादा, अभी तो फिर भी थोड़ा सा ढीला हो गया। जब मेरा राज्य था तो बहुत ज्यादा कठिन परीक्षा होती थी। अब वो सारे टिके हुए हैं, जिसका मैंने इंटरव्यू लिया था ना, एक भी नहीं भागा। क्योंकि उसी समय मैं बहुत कठोरता से इंटरव्यू लेती थी आने वालों का। मुझे लगता था इसको भागना है तो आज ही चला जाएगा, और आज यदि रुक गया इतने कठोर इसको सहन करके, तो फिर ये कभी नहीं जाएगा। और नहीं गए वो। बहुत भाई भी हैं, बहुत बहनें भी हैं। आप में से हुआ था कि किसी का? हाँ, ये सारी टिकी हुई हैं। तो इनको बहुत भगाने की कोशिश की, इनको डराने की कोशिश की, तो क्यों आना चाहते हो इस मार्ग में? बोल जी पता नहीं क्या क्या उत्तर दिए, मैं तो भूल गई। अब प्राय उत्तर ये देते हैं कि महान काम करना है। तो इनका अच्छा, गृहस्थ वाले लोग महान काम नहीं करते क्या? कितने ऊंचे ऊंचे ऋषि हुए ना वहां भी, तो हमारे तो सारे महापुरुष गृहस्थ थे, तो आप क्यों आते हो यहाँ? तो सारा का सारा इंटरव्यू होता है कि तुम भागो यहाँ से, उस व्यक्ति को कंफ्यूज करना। लेकिन जो फिर उसमें टिका रहा, इसका मतलब फिर उसकी प्यास है, ये माना जाएगा। तो लोग थोड़े थोड़े प्रतिकूलताओं से फिर भाग भी जाते हैं। यहाँ जल्दी उठना पड़ता है, खाना अच्छा नहीं मिलता है। बाद में पता लगा कि नहीं, यहाँ तो जलेबी भी खिलाई जाती हैं, तब नहीं खिलाई जाती, समोसे भी खिलाई जाते हैं, बाद में पता लगा वो तो